हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेंद्र कुमार। स्वागत है आपका मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं मैथ, और मैथ के वो पार्ट जो हमारा बेसिक हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो इसके लिए सबसे पहली सीढ़ी आती है, नॉर्मली हमारे पास में क्या आती है, देखो स्क्वायर वाला पार्ट। अब स्क्वायर वाला पार्ट क्या होता है कि हमें जनरली कोई भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम देते हैं तो एक लड़का का तो क्या करता है कि उस एग्ज़ाम को 40 अगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान के चलो आरआरबी क्लर्क हो चाहे कोई अदर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो एक लड़का तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है और एक बोलता है कि मैं बाहर आते हैं कि 25 हुए 20 हुए। मतलब वो जो 10 क्वेश्चन का या 5 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का जो गैप होता है, तो वो कहाँ पे हमारी गलती हुई होगी कि वो हमारे से 8 या 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया या 4 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया उसने। मतलब कंसेप्ट आपके भी क्लियर थे, उसके भी क्लियर थे, बट हुआ क्या है कि उसने वो बेसिक इंस्टेंट जो यूज़ करी है, आप उस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके कर रहे हो, और उसने क्या किया है कि वो बेसिक इंस्टेंट जो उसको पता थे, मतलब एक तो होता है कि पूरा सोल्व करो, एक होता है कि शॉर्ट वे सोल्व करते हुए हमें कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं अच्छे से, वो भी किसके, कैलकुलेशन के। तो हमारे मैथ की जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हमारा कंटिन्यूसली चलेगा। तो हमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट मजबूत करने के लिए और हमारा टाइम सेविंग करने के लिए, हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, उसके लिए हमारा पहला पार्ट जो हमारी सीरीज का पहला पार्ट जो कैलकुलेशन वाला हो रहा है स्टार्ट, वो है क्या, स्क्वायर का। तो हमें देखो स्क्वायर के अंदर वो पार्ट है कि कुछ ऐसे स्क्वायर होते हैं कि जनरली हमें पता होते हैं, लेकिन कुछ स्क्वायर ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता होते हैं, जनरली उनको हमें निकालना पड़ता है। तो जनरली जो भी आप स्क्वायर निकालना चाहते हो तो हमें देखना है कि वो स्क्वायर कैसे सोल्व करोगे। तो जैसे कि उन स्क्वायर को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको बेसिक इंस्टेंट कितने का आपके मजबूत हैं। तो उन बेसिक इंस्टेंट को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पे आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मान के चलो हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया कहीं पे भी, या फिर कोई अर्थमेटिक का भी क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर अगर हमें 106 का स्क्वायर आ गया या जनरली 118 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, या फिर आ गया कहीं पे भी। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे माइंड सेट रहता है कि स्क्वायर आए तो ही निकालेंगे, और एक क्या चीज़ होती है कि हमारे कोई भी सिंप्लीफिकेशन का या फिर कोई अर्थमेटिक का पार्ट आता है, उस अर्थमेटिक वाले पार्ट में हमें कहीं पे भी अगर ये आ गया कि 104 इंटू 104, तो ये तो पॉसिबल है, आ तो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जनरली हमें पता है कि भाई 104 तो आ सकता है, और वो कैसे आ सकता है, इसमें देखो दो चीज़ें होती है कि हमारा कोई भी अर्थमेटिक का पार्ट हम कर रहे हैं। एक मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारा कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन हमने सोल्व करा, सोल्व करते हुए हमारे पास में क्या आ गया बताओ, 104 इंटू 104। अब एक लड़का तो इसको डायरेक्टली कर लेगा, और एक लड़का क्या करेगा, इसको 104 इंटू 104 पूरा सोल्व करेगा 3/3। तो हमें उस कंसेप्ट का एक पहला लेवल है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि इसका स्क्वायर कैसे पता हो कि आप 2 या 3 सेकंड में डायरेक्टली आप उसको निकाल सकते हो। तो 2 या 3 सेकंड में आपको अगर ये चीज़ सोल्व करनी है तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो वो आज मैं वो सीरीज आज लेके आया हूँ। तो उस सीरीज के लिए हमें करना क्या है, हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। 1 से लेकर के 36 तक के स्क्वायर आपको हमेशा हर हाल में, जैसे कि आप 5-5 मिनट भी अगर देते हो तो जनरली 1 से लेकर के 36 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। उन स्क्वायर के लिए देखो मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ। जैसे ये वाली सीरीज है, इस सीरीज को आप मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जनरली इसमें हमें याद रखना ही है। अगर हमारे पास में 1 से लेकर के 36 तक के स्क्वायर अच्छे से हमें पता है, तो 37 से लेकर जनरली 136 तक के स्क्वायर आप 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड में आराम से निकाल सकते हो। वो भी कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस आप इसकी पे बार बार करोगे। तो जनरली अगर 5 या 10 दिन आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे इस पे, तो आपके स्क्वायर वो जो 104 का स्क्वायर था, 118 का स्क्वायर था, वो जनरली बेसिक कंसेप्ट से सोल्व हो जाएगा। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, पहला काम ये है कि जो स्क्वायर है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और इसमें करना क्या है कि ये हमें याद होने चाहिए 1 से लेकर 36 तक। 36 तक याद होने के बाद में आपको 37 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर याद करवा दूंगा मैं। उसके लिए हमें जो बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा आपको एडिशन वगैरह करना होगा, वो चीज़ें मैं भी बता दूंगा। तो पहले हमें देखो 1 का स्क्वायर जनरली सबको पता है 1 होता है, 2 का कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। जनरली देखो स्क्वायर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्ग, ठीक है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, 11 का स्क्वायर हो गया 121, 12 का हो गया 144, 13 का 169, 14 का हो गया 196,
15 का 225, 16 का स्क्वायर मान के चलो 256। ये चीज़ हमें आपको नॉर्मली देखो 10 तक तो आपने जनरली सबको याद होंगे, थोड़े से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। हमें 36 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, फिर 37 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर कैसे सोल्व करने की हमें 2-3 मिनट में ही आंसर आ जाए। अब उनको इतना को याद तो नहीं कर सकते, तो हमें ये चीज़ आपको अच्छे से 36 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324, 19 का हो जाएगा 361, 20 का हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784 और 29 का होता है 841, 30 का होता है 900, 31 का होता है 961, 32 का होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 34 का होता है 1156 और 35 का स्क्वायर होता है 1225, 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो जनरली ये वाला जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको लेके कॉपी में लिखो और लिख के इसको डेली बार बार 2-4 बार अगर इसको याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने इसका शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद में जैसे कि मैं बात करता हूँ तो जैसे करना क्या है हमको और मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, हमें याद रखना है 2-3 चीज़ें। जैसे कि मैं बात करूँ 37 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर आप डायरेक्टली कुछ ही सेकंडों में निकालो, 5 या 6 सेकंड में निकालो। इसके लिए 37 से लेकर 136 तक के स्क्वायर, तो मैंने क्या चीज़ बताई उसको फॉलो करते जाओ। 1 से लेकर के 36 तक के स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए हमेशा, वो तो ऐसे याद होने चाहिए कि कोई बोले 15 का क्या होता है 225, 16 का क्या होता है 256। अगर बात करें 31 का कितना होता है 961, 32 का कितना होता है 1024, 33 का कितना होता है 1089, तो ये 35 का कितना होता है 1225। तो जनरली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे इसमें 3 पार्टों में इसको मैं डिवाइड करता हूँ स्क्वायर करने के पार्ट को। पहला पार्ट तो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट मैं लिख देता हूँ 37 to 79, मतलब एक सीरीज तो हो जाएगी 37 से लेकर के 79 का स्क्वायर कैसे होगा। दूसरी सीरीज को मान के चलता हूं मैं 80 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर को हमें कैसे ट्रीट करना है, तो ये हो जाएगी दूसरी सीरीज। तीसरी सीरीज क्या हो जाएगी 100 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर, या फिर मान के चलो तो 100 तक तो यहाँ हो गया था 101 101 मान के चलो 101 का से लेकर के और 136 तक के स्क्वायर हमें निकालने हैं। तो जनरली ये वाला पहला सेशन हमारा आज इसी पे रहेगा कि हमें 37 से लेकर के 79 के स्क्वायर, 80 से लेकर के 100 के और 101 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर कैसे करने हैं। तो हमें सबसे पहले देखो मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ किसका 101 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर वाले, ठीक है। अब 101 से 136 तक के स्क्वायर वाले का पहला पार्ट ले रहा हूँ। इसमें देखो करना क्या है, पहला पार्ट हो जाएगा 101 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, देखो 2-3 चीज़ें रखनी है। जैसे मैं पहला ही लिख देता हूँ 101 का हमें क्या करना है बताओ, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तो मैं बोर्ड पे लिख के कर रहा हूँ, उसके बाद में आप भी क्या करोगे, ये चीज़ डायरेक्टली आप कोई भी पूछेगा तो आप डायरेक्टली बता दोगे, ठीक है। अब जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 101 इसका स्क्वायर करना है, तो 2 चीज़ें ध्यान रखो, यानी कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। 2 चीज़ें जैसे 2-3 साथ ही लिख देता हूँ, 102 लिख दिया, यहाँ पे 103 लिख दिया, ठीक है। तो पहला काम तो क्या होगा कि ये कौन सी सीरीज में आ रहा है 100 से 136 वाले में, यानी कि 100 से लेकर के 136 वाले में। तो बताओ कि 101 है, तो बताओ 100 से कितना ज़्यादा है ये, तो ये हो जाएगा कि नहीं बताओ 1 ज़्यादा है, यानी कि हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि कितना ज़्यादा है। तो सबसे वो भी किससे बेस वैल्यू मान के चलते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा। पहला काम ये सोचना है, पहला काम क्या हो जाएगा कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो बताओ ये 0-1 ज़्यादा है, तो इसमें जितना ज़्यादा होता है उसको क्या करते हैं हम इसमें ऐड करते हैं। तो बताओ 01 ऐड करेंगे, क्या हुआ 101 था, उसके अंदर की 101 में कि 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, तो बताओ 01 जोड़ा कि नहीं आपने। मतलब केस क्या है कि इसमें जितना ज़्यादा होता है वो इसमें जोड़ दो।
इधर वाले केस में बताओ, देखो 102 में क्या जोड़ोगे, 100 से कितना ज्यादा है और किस बेस में कर रहे हैं, ये सारे के सारे स्क्वायर हैं, तो बताओ 02 हो जाएगा कि नहीं, मतलब इसमें जितना ज्यादा होता है वो इसमें जोड़ दो। तीसरा केस क्या है, 103 है, इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है, ये 3 मतलब 03 जोड़ दो। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, मतलब पहला केस हो गया 100 से कितना ज्यादा वो ऐड कर दो। दूसरा काम क्या है, जैसे इसमें ऐड किया तो बताओ कितना हो जाएगा, 102 ये हो गया, ठीक है। अब जब 102 हो गया तो अब इसके बाद में यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा शायद, क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं, इनको एडिशन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब 102 में जैसे जोड़ो आप कितना हो जाएगा बताओ, 104। 103 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 106। हम कर क्या रहे हैं बताओ, स्क्वायर कर रहे हैं, किस किस का, 101 का स्क्वायर, और यहाँ पे कर रहे हैं किसका, 102 का स्क्वायर, और यहाँ पे किसका कर रहे हैं बताओ, 103 का स्क्वायर, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं बताओ, 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर और 103 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दूसरी स्टेप क्या होती है कि हमें जो चीज हम जोड़ रहे हैं, कौन सी, जो नंबर हम जोड़ रहे हैं, जैसे 01 जोड़ा था, इस 01 का क्या करना है, स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको बोला था 1 से 36 तक के याद कर लो, क्योंकि आपको जितना नंबर जोड़ना है उसका स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो मतलब लिखना क्या है, देखो इस जो 102 था ना, इसके राइट साइड में कितने डिजिट तक हमें लिखना है, 2 डिजिट तक, यानी हमारे पास में कितने डिजिट तक की परमिशन है, ओनली 2 डिजिट तक। अगर हमारे पास में स्क्वायर होके वैल्यू 1 आती है तो उसको 2 डिजिट बनाएंगे। तो बताओ 01 का स्क्वायर कितना होता है, 01 का स्क्वायर कितना होता है, 01 होता है। तो बताओ राइट साइड में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 01। ये इसका स्क्वायर हो गया, किसका, 101 का स्क्वायर। दूसरा बात क्या है, 102 में क्या जोड़ रहे हो बताओ, 2 जोड़ोगे, तो 102 में जैसे ही आप 02 जोड़ा, क्यों, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा था, तो 02 जोड़ा तो 104 हो गया। दूसरा काम क्या है, राइट साइड में कितने डिजिट तक की परमिशन है बताओ, 2 डिजिट तक की। अब राइट साइड में जब 2 डिजिट तक की परमिशन है तो यहाँ पे आएगी कौन सी वैल्यू, जो चीज हम जोड़ रहे हैं, जो चीज हम जोड़ रहे हैं उसका क्या करना है बताओ, स्क्वायर करना है। तो 02 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 04 होता है कि नहीं होता। तो जनरली राइट साइड में कितने डिजिट तक की परमिशन थी, तो 04 लिख दोगे कि नहीं। तो बताओ 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 104, 04 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज 103 में 03 जोड़ा था तो 103 में 03 जोड़ते 106 हो गया। अब दूसरा काम क्या है, राइट साइड में कितने डिजिट तक की परमिशन है बताओ, 2 डिजिट तक की। तब जैसे ही 2 डिजिट तक लिखोगे तो इसमें करोगे क्या, कौन सा डिजिट लिखोगे, जो चीज हम जोड़ रहे हैं उसका क्या करना है बताओ, स्क्वायर। तो 03 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 09। तो सीधा सीधा 106 09 आ जाएगा नहीं। तो ये हमारा ये केस चलता जाएगा कहां से, 100 से लेकर के 136 तक की सीरीज में। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लो, मैं लिखता हूं यहां पे 100, मैं यहां पे लिखता हूं जैसे कि 104, 105। तो 104 का स्क्वायर कितना होता है और 105 का स्क्वायर कितना होता है। और ये वाले वो क्वेश्चन है, वो स्क्वायर वाले ट्रिक्स हैं जो हमें हमारी एग्जाम्स में क्वेश्चन को ज्यादा करने के लिए हेल्पफुल होगी। कम टाइम में चीजें करने के लिए अगर 104 का स्क्वायर ही ना पता हो तो आप क्या करने बैठोगे, 104 इंटू 104 करोगे। उसमें इतना टाइम आजकल के एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि वहां जैसे ही आप क्वेश्चन पे पीछे रह जाते हो, अगर क्वेश्चन आपसे पीछे चले गए, मतलब नहीं हुआ या फिर 104 का स्क्वायर नहीं आता आपको, तो एक तो क्वेश्चन गया, दूसरा वो बाकी के जो लड़के थे वो आपसे कितने आगे निकल चुके होंगे, उन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन ज्यादा कर लिए होंगे अगर उनको ये चीज पता हो। तो ये बेसिक पार्ट है। तो बताओ 104 का स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो कि 100 से कितना ज्यादा है बताओ, तो 2 डिजिट, यानी आगे देखो 100 से कितना ज्यादा था, 04 था, तो इसमें क्या जोड़ देंगे बताओ, 04, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है, 4 ही तो ज्यादा है, तो 2। या फिर ऐसे कर लो, अगर वो ना पता हो कि हमें 100 से कितना ज्यादा है तो राइट साइड के 2 डिजिट ऐड कर लो। तो 104 में 04 जोड़ा तो कितना आ जाएगा बताओ, 108। दूसरा काम क्या होता है, पहला स्टेप तो ये हो गई। दूसरी स्टेप क्या है, राइट साइड में कितने डिजिट तक की परमिशन है बताओ, 2 डिजिट तक की। और इस 2 डिजिट में क्या आएगा, जो 04 है उसका करना क्या हमको,
स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो मतलब कि 0,4 का वर्ग कितना होता है, 0,4 का होता है 16। तो हमें कितने डिजिट तक की परमिशन दी बताओ, 2 डिजिट तक कितना हो जाएगा 16। आ गई बात समझ में। तो 104 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 108 16। अब ये चीज़ तो हम यहाँ पे लिख के कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद में जैसे ही आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप अगर डेली 5-4 अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल डालोगे तो ऑटोमेटिकली आप सीधा बताओगे कि 105 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप बोलोगे 110 25 होता है, 106 का कितना होता है 112 36 होता है, 107 का कितना होता है 114 49 होता है। तो ये चीज़ आपको तभी होगी ना जब एक बार चीज़ें समझ ली, समझने के बाद में उस पर बार बार प्रैक्टिस करो। और ज़्यादा नहीं, 5-7 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हमेशा लाइफ टाइम तक ये चीज़ें लंबे टाइम तक याद रह जाएंगी आपको, ठीक है। तो 105 का स्क्वायर करना है हमको, तो 105 का लिख दिया एज इट इज। फिर दूसरा काम क्या होता है कि 100 से कितना ज़्यादा था बताओ, ये 0,5 था, मतलब इतना ही तो ज़्यादा था, क्योंकि 100 वाले केस में 1 से आगे वाले जो डिजिट होंगे वही तो ज़्यादा होंगे। वो चीज़ क्या कर दोगे इसमें बताओ, ऐड कर दो। अब जैसे ही आपने 0,5 इसमें ऐड करा तो 105 में 5 ऐड करते ही कितना हो गया बताओ 110। अब जब 110 हो चुका है तो दूसरी स्टेप हमारी क्या थी, राइट साइड में 2 डिजिट तक की परमिशन थी कि नहीं बताओ। और 2 डिजिट तक की परमिशन आती थी, वो कहाँ से आती थी, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसका क्या करना है हमको स्क्वायर करना है। तो 0,5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 25। तो 5 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए था। अब एक चीज़ बताओ, 0,5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। हमें कितने डिजिट तक की परमिशन थी। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 0,25 आ रहा है, तो 0 की तो यहाँ पे वैल्यू नहीं थे ना, क्योंकि कब वैल्यू होती है जब सिंगल डिजिट था। जैसे मान के चलो हमारे पास में पहले वाली स्लाइड में देखोगे तो यहाँ क्या था कि 101 में 0 1 का स्क्वायर था। अगर मैं इसको ओनली 1 ही मानता तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आता। तो क्या हमें तो परमिशन ना तो कम ना ज़्यादा कितने की थी, 2 डिजिट तक की परमिशन थी। तो इस केस में देखो 0 1 लिखना था कि नहीं। अगर आप बोलोगे सर इसको आगे लिख देते तो 1 के आगे जैसे राइट साइड में 0 लगाता हूँ तो वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि 1 किस में हो जाएगा फिर 10 में, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि 2 डिजिट तक की ही परमिशन, अगर कम है तो हम 0 1 वाला लगा देंगे, अगर ज़्यादा है तो वो आगे वाला केस मैं भी बता दूंगा। तो हमारे अभी यहाँ तक देखो कितना 110 था, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 0,25 में जरूरत ही नहीं है 0 की, तो देखो 25 आ गया कि नहीं। अब ये 25 था, इसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो राइट साइड में क्या लिख दोगे बताओ आप 25। अब बताओ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि हमको पहले करना क्या है, 100 में जितना ज़्यादा है वो चीज़ ऐड कर दो। और जो जैसे आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद में राइट साइड में 2 डिजिट तक की परमिशन होगी। और वो परमिशन किसकी होगी, वो ओनली फॉर जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसका क्या करना है हमको स्क्वायर करना है। अब जैसे कि मान के चलो आगे एक और लिखते हैं, 106 का स्क्वायर करना है। तो पहला काम क्या हो जाएगा बताओ, 106 एज इट इज लिख दिया। इसमें कितना जोड़ोगे आप, जो 100 से जितना ज़्यादा होगा वही तो ऐड करेंगे। तो बताओ 100 से तो राइट साइड से 2 डिजिट यही तो ज़्यादा है 100 से, तो क्या हो जाएगा बताओ 0,6 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 112। दूसरा काम क्या होता है, ऐड करने के बाद 2 डिजिट तक हमें डाटा लिखने। और कौन से लिखेंगे 2 डिजिट तक, कि जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं उसका क्या करना हमको स्क्वायर करना। अब जैसे 2 चीज़ आप ऐड करी, क्या ऐड करी थी आपने 6 ऐड करा था ना, उस 6 का ही क्या करोगे स्क्वायर करोगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 36, क्योंकि 36 में तो 2 ही डिजिट आते हैं, तो 36 राइट साइड में, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और इन क्वेश्चनों को बार बार आप अगर नॉर्मली खुद घर पे जाके कोई भी क्वेश्चन आप घर पे बनाओ तो थोड़े बहुत बनाओगे ना तो वो डाटा आपको समझ में आ जाएंगे। और फिर हमेशा आपको एग्जाम के अंदर इतना हेल्पफुल होगा, आप कोई भी क्वेश्चन जैसे मान के चलो कहीं भी 105 का स्क्वायर आ गया, 104 का आ गया, 136 का स्क्वायर आ गया, 125 का आ गया, 131 का आ गया, तो आप डायरेक्टली कर लोगे 3 या 4 सेकंड में। लेकिन वो कब होगा, जब आपको 1 से लेकर के 36 तक के स्क्वायर याद हो। अब बात करते हैं हम, देखो आगे 111 की स्क्वायर, ठीक है। एक लिखता हूं यहां पे 109 का स्क्वायर, ठीक है। जनरली हमें करना सेम वही चीज फॉलो है कि देखो 109 का स्क्वायर तो क्या था 109 एज इट इज लिख दिया। दूसरा काम, इसके राइट साइड में कितने डिजिट थे 2 डिजिट, वो 2 डिजिट इसमें ऐड कर देंगे। यानी करना क्या है कि 100 से जितना ज्यादा है वही तो ऐड करोगे। तो बताओ 109, 100 से कितना ज्यादा है 9 ही तो ज्यादा है, वो 9 ऐड कर दो इसमें। तो बताओ 0,9 हो गया कि नहीं, और क्या हो जाएगा 118। अब 0,9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। और हमें कितने डिजिट तक की परमिशन दी बताओ 2 डिजिट तक की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। अब इन चीज़ों को हमें धीरे धीरे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है और हमें प्रैक्टिस में लाना है। और जैसे आप प्रैक्टिस में ले आओगे तो फिर आप कभी भी कोई चीज़ अगर ये स्क्वायर दिखेंगे तो आप देखते ही माइंड में ही कैलकुलेशन करने लग जाओगे। अब बात कर रहे थे हम 111 के स्क्वायर की, तो बताओ 111 यानी एज इट इज 111 लिख दिया। इसमें क्या ऐड करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है बताओ 111 में, 100 से 11 ही तो ज़्यादा है, क्योंकि राइट साइड में 2 डिजिट है, वो इसमें क्या कर दोगे आप, ऐड कर दो। तो जैसे आप इसमें 2 डिजिट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया 11, इसमें ऐड करा तो 122। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब पहला काम तो क्या होता है कि 100 में कितना ज़्यादा है वो इसमें ऐड करते हैं। दूसरा काम क्या है, 2 डिजिट तक की ही परमिशन है। और वो 2 डिजिट तक की परमिशन क्या थी बताओ, कि जो चीज़ हम जोड़ रहे हैं, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसका क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए। अब उसका स्क्वायर कितना होता है बताओ, ये आपको याद रहना चाहिए। मतलब 1 से 1, मैं कितने की सीरीज बता रहा हूँ, 101 से 136 तक की। और मैंने स्टार्ट में आपको क्या बोला था, 1 से लेकर के 36 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 100। अब देखो 11 का स्क्वायर होता है 121। हमारे पास में वहां पे 3 डाटा आ गए। इतनी देर तक देखो 09 का स्क्वायर था वो कितना था, 81 था। यानी 2 डाटा थे और 2 तक ही हमें 2 डिजिट थे और 2 ही डिजिट हमें राइट साइड में लिखनी थी। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारे पास में देखो 3 डिजिट आ गए। अब उन 3 डिजिट का क्या करें, हमें तो परमिशन 2 ही डिजिट तक की है। तो जैसे 2 डिजिट तक की परमिशन है तो हमारा काम क्या होगा कि 121 में राइट साइड के डिजिट जो हैं, राइट साइड यानी दाईं साइड से इकाई और दाई का जो अंक है वो तो एज इट इज लिख दो। क्या करना है, इकाई और दाई यानी जैसे 121 था उसमें 1 और 2 राइट साइड के दोनों अंक हैं, वो तो इस जो 2 डिजिट तक की परमिशन थी वहां पे एज इट इज लिख दिया। तो बताओ 122 और 21 हुआ कि नहीं, क्या ये स्क्वायर पूरा परफेक्ट हो गया क्या, अभी नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी जो 1 बचा था इसका क्या करना है, क्योंकि उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो यहाँ पे देखो कि 121 था तो हमें राइट साइड से 2 डिजिट तो यहाँ पे लिख दिया। अब कितना बचा, 1 बचा। उस 1 को क्या करना है, इसके जो पास वाला आता है ना उसमें क्या कर दो आप, ऐड कर दो। मतलब 2 डिजिट की जो परमिशन थी उसके पास में जो है इसमें क्या ऐड करोगे, जो उधर से तीसरा अंक बचता है वो। तो बताओ 1 ऐड करेंगे तो 122 में 1 ऐड करते ही कितना हो गया, 123। और आगे का एज इट इज क्या आ जाएगा, 21। तो बताओ ये कितना स्क्वायर हो गया इसका हो जाएगा 123 और 21। एक बार वो आपस समझ लो, 111 आ गया। मतलब क्या करना था, सेम वही केस था कि इसमें कितने 100 से ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 आपने इसमें ऐड कर दिए। तो जैसे आप 11 ऐड करोगे तो दूसरा काम क्या है आपका बताओ, जैसे आप 11 ऐड करोगे तो दूसरा काम क्या हो जाएगा आपका, ऐड कर दिया 122 हो गया। अब जो चीज़ हमने ऐड करी है उसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। तो बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और 121 जो स्क्वायर होता है उसमें से हमें पता है कि कितने डिजिट तक की ही परमिशन थी, हमारे पास में 2 डिजिट तक की परमिशन थी। और वो 2 डिजिट कौन सी थी, ये वाली। और ये यहाँ पे जो 2 डिजिट आती है वो जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं, जो चीज़ हम यहाँ जोड़ रहे होते हैं उसी का तो स्क्वायर करते हैं। तो बताओ 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। अब इस 121 में हमें 3 डिजिट आ गए, लेकिन हमें लिखने तो 2 डिजिट थे। तो हमें करना क्या होता है कि राइट साइड से यानी इकाई और दाई उस 121 के दोनों डिजिट तो यहाँ लिख दिए। अब क्या बचा, तीसरा अंक बचा। उस तीसरे अंक को इसमें हम ऐड कर देंगे। अब जैसे इसमें आप ऐड करोगे, कौन से में, इसके पास वाले में जो 2 डिजिट की परमिशन होती है उसके जस्ट लेफ्ट में जो बचता है उसमें आप ऐड कर दोगे। तो क्या आ जाएगा बताओ, 123, 21। अब इस डिजिट वाला कंसेप्ट आपको शायद समझ आ गया होगा। तो एक बार और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि मान के चलो हमारे को करना क्या है, 112 का स्क्वायर करना है। अब जब 112 का स्क्वायर करना है इसका मतलब पहला काम तो क्या हो जाएगा, 112 में 100 से कितना ज़्यादा है वो चीज़ इसमें ऐड कर दो। तो बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा, इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा बताओ, 124। आगे बात यहाँ पे समझ में। दूसरा काम क्या था, 2 डिजिट तक की परमिशन थी और वो 2 डिजिट कौन सी आती है बताओ, जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं उसका ही तो स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे जो चीज़ ऐड करी वो क्या थी, 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 144। अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ तो 3 डिजिट आ गई परमिशन, हमारे पास 2 डिजिट की थी। तो अब क्या करोगे आप, हमने बता रखा है इकाई और दाई के दोनों अंक तो इन दोनों परमिशन वाले डिजिट पे रख दो। तो क्या हो जाएगा, 44। अब कितना बचा है,
ये इधर वाला अंक बचा कि नहीं, और ये अंक क्या है 1। वो चीज़ किस में ऐड करेंगे, जो 2 डिजिट लिख दिए उसके पास वाला जो डिजिट है, जो 5 वाला जो अंक है, इसमें क्या जोड़ दोगे आप 1। मतलब 2 डिजिट के बाद में जो ये बचता है इसमें क्या कर दोगे आप 1 जोड़ दोगे। कौन सा, ये जो बचता, जरूरी नहीं है कि 1 ही आए, जितना भी आ जाता है। जैसे 18 का स्क्वायर करोगे 324 आएगा, तो 24 तो राइट साइड में लिख दोगे दाईं साइड में, और जो 2 बचेगा वो क्या जोड़ दोगे इसमें पास वाले में। तो बताओ 124 और 1 क्या हो जाएगा 125, और वो क्या है 44। तो 125 44 इसका स्क्वायर हो गया। अब आप बोल रहे हो सर ये तो यहाँ इतना बड़ा लेंथ ही हो रहा है। लेंथ ही कुछ भी नहीं है, इस पे आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद अपने माइंड में ही इसको कैलकुलेशन किया करो, और ऐसी कैलकुलेशन को माइंड में ही करनी चाहिए। जैसे 113 का स्क्वायर कितना होता है 1। सबसे पहले देखो अभी आगे वाला एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको, कि ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी शायद। अब इसके आगे वाला देखो, एक एग्जाम्पल और ले लो, 113 और यहाँ लिखता हूँ मैं, मान के चलो 114 का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ 113 का स्क्वायर, यानी पहला काम क्या होता है हमें 100 से कितना ज़्यादा है वो इसके अंदर क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो 113 में जैसे ही आप 13 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 126। उसके बाद में दूसरा काम क्या होता है हमारा, जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं उसका स्क्वायर करना है, और कितने डिजिट तक की परमिशन है यहाँ लिखने की बताओ 2 ही डिजिट तक की। तो बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ये स्क्वायर तभी मैं बोलता हूँ बार बार कि 1 से 36 तक के स्क्वायर आप आराम से याद कर लो। इसके बाद में आप ये 37 यानी 37 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर आप चुटकियों में 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड में सोल्व कर दोगे। वो तब कर पाओगे जब आपको 1 से 36 तक के स्क्वायर याद हो और ये कंसेप्ट हल्का सा पता हो। तो अब यहाँ बताओ कि 169 आ गया, जो चीज़ ऐड करी थी उसका स्क्वायर 169 आ गया। हमें कितने डिजिट तक की परमिशन है बताओ रे 169, 2 ही डिजिट तक की परमिशन है। तो अंतिम जो 2 अंक है इकाई और दाई, यानी राइट साइड से दोनों अंक तो यहाँ पे लिख दोगे एक नहीं बताओ। अब जो चीज एक बचता है इधर वाला, ये जो एक डिजिट है, अब डिजिट की बात करो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एक ही बचेगा, क्योंकि जैसे आगे वाले बताऊंगा तो उसमें स्क्वायर चेंज हो जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो बचता है उसको जो 2 डिजिट तक की परमिशन थी उसके जस्ट पास वाले में ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा बताओ 126 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 127 और 69। अब बताओ समझ आया कि नहीं। अब एक चीज बताओ, हमें अगर डायरेक्टली कोई पूछे कि 114 का स्क्वायर बताओ तो आप बता सकते हो। अब तो शायद बता सकते हो क्योंकि आपको पता है कि 114 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 128, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 यानी 196 होता है। अब 196 का राइट साइड का 2 डिजिट तो साइड में है और एक क्या लिख दोगे उसमें ऐड कर दोगे। वो चीज़ आपको धीरे धीरे आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए 2-3 बार 4 बार आप इस पर क्या करोगे घर पे प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों पे तो हो जाएगा। अब जैसे 114 का स्क्वायर था, इसमें देखो पहला काम क्या है, कितने 114 का स्क्वायर करना है तो पहला काम क्या होता है हमारा कि जो 14 है वो क्या करोगे राइट साइड की यानी 100 से कितना ज़्यादा वो चीज़ इसमें ऐड कर दोगे। तो बताओ कितना हो गया 114 में 14 जोड़े तो 128। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब जैसे ही 128 हो गया, दूसरा काम क्या होता है हमारा, यहाँ पे 2 डिजिट तक की परमिशन होती है, और वो परमिशन किसकी होती है बताओ, जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं उसका ही क्या करते हैं स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको डिजिट याद रहनी चाहिए बार बार। कौन से वाली कि ये वाले जो डिजिट है ये याद रहनी चाहिए कि कितना होता है। तो यहाँ 14 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 196। अब दूसरी बात क्या थी, इतना सा कंसेप्ट माइंड में रखना है कि जो 2 डिजिट राइट साइड के तो यहाँ पे लिख दोगे, और जो एक बचता है डिजिट वो डिजिट कहाँ जोड़ोगे, जो पास में आता है कि जो 2 परमिशन वाली थी उसके पास में जो एक बचता है वो यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो यहाँ 12996 आया कि नहीं बताओ। अब ये बताओ कुछ ही सेकंड का काम था कि नहीं, क्या इसको ये चीज़ करनी नहीं है, हमें ये चीज़ सीखनी है। सीखने के बाद में आपको क्या करना है, इस चीज़ को अपने ही माइंड में यूज करना है। जैसे मान के चलो 115 आ गया तो आप क्या करोगे 115 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि 100 से कितना ज़्यादा था 15, तो वो 100 में ऐड कर दोगे 115 में। भाई पहला काम क्या था 115 का स्क्वायर करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो, अब आपको टाइम देता हूँ मैं थोड़ा सा करने के लिए, ठीक है, कि 115 का स्क्वायर करके बताओ। तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से बताओ कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है कि नहीं, 15 ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें आप क्या जोड़ोगे 15 जोड़ दोगे।
आगे बात यहाँ तक, ये चीज़ आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो और कर लोगे। तो बताओ कि 115 में जैसे ही आप 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 130। अब शायद इसको आपको कैलकुलेशन में इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती होगी, क्योंकि 15 वाले डिजिट हम बार बार जोड़ते रहते हैं। तो 115 में जैसे ही 15 ऐड करोगे तो 130 हो गया। दूसरा काम क्या होता है बताओ, राइट साइड के 2 डिजिट लिखने हैं। कितने डिजिट लिखने हैं, 2 डिजिट, क्योंकि 2 ही डिजिट तक की परमिशन है। अब वो परमिशन किसकी आती है बताओ, जो चीज हम ऐड कर रहे होते हैं उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बताओ 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, यानी कि जो 15 का स्क्वायर 225 है वो क्या 3 अंक आगे, लेकिन हमें तो परमिशन कितने अंक की थी बताओ, 2 ही अंक की थी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, अंतिम जो 2 अंक है इकाई और दहाई का, वो तो क्या लिखोगे यहाँ पे एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख दोगे। अब रही बात कौन से 2 की, इस वाले लेफ्ट वाले 2 की बची। ठीक है, ये चीज किसमें ऐड कर रहे होते हैं, जो हम पहले ऐड करते हैं तो उसके पहले वाले अंक में, यानी कि 2 परमिशन वाली डिजिट थी उसके जस्ट पास वाले में आप क्या जोड़ोगे बताओ, जो उधर बचता है वो, तो क्या हो जाएगा 132 25। तो ये चीज आपको माइंड में करनी है। अब इसके लिए देखो बेसिक इंस्टेंट है, आपको नॉर्मल एडिशन पता होनी चाहिए, और नॉर्मल एडिशन के लिए आप क्या करोगे, जो भी डाटा आता है उसको आप सीधा ही एक कैलकुलेशन कर लो, और एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद में आप इस चीज को क्या करोगे, माइंड में बार बार एडिशन करते रहना। जब भी स्क्वायर का मौका मिले आप इसको स्क्वायर करोगे, तो क्योंकि ये एक बेस है किस चीज का, मैथ का। तो मैथ का ये बेस है, यहाँ से हम वो चीज यूज करते जाएंगे डेली कि आपके कंसेप्ट तो क्लियर हैं। मान लिया कि मैंने आपके अर्थमेटिक के कोई भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन उन कंसेप्ट को करने के बाद में एक लड़का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता है कि स्क्वायर करके भी उतना ही आंसर निकाल रहा है, और स्क्वायर करने से पहले कम टाइम में कैसे सोल्व करें, वो चीज़ ये है। इसके आगे जैसे सीरीज चलती जाएगी तो हम ये वाले डाटा चेक करते जाएंगे। अब शायद मैं बोल रहा हूँ कि मान के चलो, मानता हूँ आपको स्क्वायर करने आ गए होंगे, बाकी के आप प्रैक्टिस करना। जैसे मैं बात करता हूँ कि आप बोलोगे कि 121 का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है, तो 121 में वही कंसेप्ट रहेगा, क्या रहेगा बताओ, 100 से कितना ज़्यादा। पहला काम तो ये कि 100 से कितना ज़्यादा है बताओ, 21 ज़्यादा है कि नहीं, और वो 21 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 121 में 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 42। अब मैं ये बोलता हूँ बेसिक इंस्टेंट, यानी डबल और आधे की प्रैक्टिस अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप देते हो, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको डबल और आधे की प्रैक्टिस अच्छे से माइंड में रहनी चाहिए कि आप कोई भी कभी भी अगर पूछ ले कि 75 का डबल कितना होता है, 150 होता है, तो ये चीज़ें मतलब 1 से लेकर के 150 तक के आपके डबल अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप कुछ कंसेप्ट तो आपके क्लियर हैं, और बाकी का कैलकुलेशन वाले टाइम से आप टाइम बचा के आगे निकल जाओगे। आगे बात समझ में। तो पहला काम तो क्या था, यहाँ पे इसमें आते हैं वापस हम 121 में जैसे आप 21 जोड़ोगे तो 142। दूसरा काम क्या होता है बताओ, राइट साइड से 2 डिजिट तक की परमिशन थी, और वो परमिशन क्या थी बताओ, जो चीज हम ऐड कर रहे होते हैं उसका क्या करना हमको, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 21 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 441। अब जो 441 होता है, यहाँ से हमें कितने डिजिट तक की परमिशन थी, यहाँ से हमें ओनली फॉर 2 ही डिजिट तक की परमिशन थी ना बताओ, और वो कौन से थे, इकाई और दहाई वाले, वो हमने एज इट इज यहाँ का यहाँ लिख दिया। अब क्या बचता है बताओ, लेफ्ट वाला 4, इसका क्या करोगे, जो डिजिट वाली परमिशन थी उसके जस्ट पास वाले में क्या जोड़ दोगे, 4। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 121 का स्क्वायर। अब शायद आप 101 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर शायद आपको निकालने आ गए होंगे, और आप, मैं मान के चलता हूं कि आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, और इन्हीं प्रैक्टिस के बदौलत आप कुछ क्वेश्चन को डायरेक्टली कुछ ही टाइम में सोल्व कर लोगे। एक तो इसीलिए बोलता हूं कि आप इन चीज़ों को आप इस सीरीज का एक हिस्सा बनो, और ही सीरीज के आपसे आप क्या करोगे, जो आपके क्वेश्चन है उनको बार बार कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करते जाओगे तो सोल्व करने में हमें कम टाइम लगेगा, यानी कंसेप्ट क्लियर है। फाइनली जो आंसर मल्टीप्लिकेशन वाला जो डाटा आते हैं वहाँ पे हम मल्टीप्लाई ना करके कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर लगा दे, तो उसके ये एक पहला पार्ट था। अब इसके अंदर शायद आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो मैं जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए तौर पर डाल देता हूँ कुछ, जैसे कि मान के चलो आप करना 117 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना होता है, 119 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 122 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 123 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ एग्जाम्पल डाल देता हूँ मैं 124 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ डाल देता हूँ 127 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ डाल देता हूँ 131 का स्क्वायर क्या होता है, और यहाँ 132 का स्क्वायर क्या है।
और ये वाले वो पार्ट हैं कि जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप क्या करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे। अब ये तो मैंने थोड़े से डाल दिए, अब इसके बाद में आप डेली प्रैक्टिस करनी है, तो आपको 100 से 136 वाले कुछ एग्जाम्पल पे आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। और इस प्रैक्टिस के बदौलत आप कुछ क्वेश्चनों को जहां भी अगर कहीं ये स्क्वायर आता है तो वहां पे आप इनको मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्टली आपके माइंड के अकॉर्डिंग सोल्व कर लोगे। तो बताओ 124 का स्क्वायर क्या होता है, 125 का क्या होता है, 117 का क्या होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी शायद। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ मतलब डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो, तो आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक जो भी डाटा आपको समझ में आए होंगे शायद, तो मेरे अकॉर्डिंग ये हेल्पफुल रहा होगा। अब इसमें पहला स्टेप तो कौन सा था अपना, 100 से 136 तक के स्क्वायर रहना, तो बताओ ये शायद हो गए होंगे। अब दूसरा काम हमारा क्या था बताओ, अब देखते हैं हम एक 80 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के, 80 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालें। सेम उसी जैसा ही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी का सेम कंसेप्ट होगा। जैसे कि मान के चलो 100 का स्क्वायर तो आपको सबको पता होगा, 100 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 10,000 होता है कि नहीं। आगे बात समझ लें, क्योंकि अगर जीरो वाले कोई स्क्वायर होते हैं यानी 10 का स्क्वायर 100, तो हमें करना क्या होता है कि जितने डिजिट जीरो होते हैं जैसे स्क्वायर करोगे तो उसका डबल कर दो। जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर, यहाँ 2 जीरो है तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 जीरो लगा दोगे, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब बात करते हैं हम, हमारा जो मेन मकसद था कि 80 से लेकर के 100 यानी 100 वाला तो कर लोगे, लेकिन अब बात करते हैं 99 वाला। तो पहला काम क्या होगा, सेम वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा एक चेंज है, बाकी का सेम एक कंसेप्ट में आपके दोनों चीज़ें हो गई 80 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर। उस कंसेप्ट में क्या है देखो, 99 का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। तो पहला काम क्या होगा, वहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे बताओ, जैसे 101 का स्क्वायर कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे, 100 से कितना ज़्यादा है। आगे बात समझे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, 100 से ये कितना कम है, वहाँ 100 से डाटा ज़्यादा थे तो यहाँ 100 से कम है कि नहीं बताओ। बाकी का सेम कंसेप्ट चलता रहेगा। कैसे, जैसे 99 था तो पहला काम तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पता होना चाहिए कि 100 से कितना कम है ये। तो बताओ 99 100 से कितना कम है, 1 कम है ना। तो जितना कम होता है उसको क्या कर देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे। बस इस साइड वाले जो 80 से 100 वाले केस में क्या चलेगा, माइनस चलेगा, और 100 से 136 वाले केस में क्या चला था, प्लस चलेगा। तो यहां जैसे आप -1 करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 98। बाकी का वही कंसेप्ट है, उसमें ऐड कर रहे थे 100 से ऊपर वाले में, 100 से नीचे वाले 80 से लेके 100 तक के जो करेंगे उसमें माइनस करेंगे। तो बताओ जैसे आपने 100 में से ये 99 यानी कितना कम था, 1 कम था, किससे कम था, 100 से, तो वो इसमें से माइनस कर दिया तो 98 हो गया। दूसरा काम सेम वही कंसेप्ट रहेगा कि जो चीज़ हम माइनस कर रहे हैं वहाँ क्या कर रहे थे, जो चीज़ हम ऐड कर रहे थे उसका स्क्वायर कर रहे थे। यहाँ जो चीज़ हम माइनस करेंगे उसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। बस प्लस माइनस का चेंज है, बाकी का सेम कंसेप्ट है। दूसरा काम क्या होगा, जैसे आपने 1 का स्क्वायर लिखा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1 होता है। फिर दूसरी हमने वहाँ क्या समझा था कि कितने डिजिट तक के परमिशन होनी चाहिए राइट साइड में, और 2 ही डिजिट तक। यहाँ भी क्या रहेगी, 2 डिजिट तक। तो बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, क्या आप 1 लिखोगे क्या, तो हमें 1 को क्या बनाना पड़ेगा बताओ, 2 डिजिट में। मैंने क्या बताया था, ना तो कम ना ज़्यादा, 2 डिजिट होनी ही चाहिए। तो बताओ 1 तो सिंगल डिजिट है तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 1। आगे बात समझ में। तो 1 का, क्योंकि आप 1 के राइट साइड में अगर लिख दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो तो गलत हो जाएगा कि नहीं बताओ। इसलिए हम इसको 2 डिजिट बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। अभी बताओ 0 1 ही है कि नहीं, अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है आपको और 3 डिजिट तक की बनाने की परमिशन होती है तो क्या करते हैं आप, 3 डिजिट तक की जो यहाँ पे डबल 0 लगा देते। देखो 3 अंक हुए कि नहीं, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। अब हमारा काम क्या, देखो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, 1 का स्क्वायर 1 था और यहाँ पे 0 1 हो गया। आगे बात समझे। अब मैं दूसरा एग्जांपल डालता हूँ, 98 का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। तो 98 का स्क्वायर, तो पहला काम तो क्या होना चाहिए हमारा बताओ कि 98 लिख दिया, लेकिन वहाँ पे तो कुछ दिन बाद में आपको प्रैक्टिस माइंड में करनी है। अब दूसरा काम क्या है कि 100 से ये ज़्यादा है या कम है बताओ, कम है ना। कितना कम है, 2 कम है कि नहीं, 100 से 2 ही कम है, क्योंकि 98 में 2 जोड़ते ही 100 हो जाता है। तो जनरली ये मैं सब्ट्रैक्शन वाली
जो पार्ट होते हैं ना कि वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे हमें सब्ट्रैक्शन करना चाहिए कि हम कम टाइम में चीज़ें सोल्व कर लें। तो 98 था, तो जैसे आपने 100 में से माइनस करा तो पहला काम तो ये कितना कम है बताओ, 2 कम है ना, यानी कि यहाँ से माइनस क्या कर दोगे आप, 2। अब बेस वैल्यू जो 100 थी उससे ही बेस वैल्यू मान के चलना है, तो जैसे आपने 2 माइनस करा तो कितना हो जाएगा बताओ, 96। यहाँ तक आ गई बात समझे। दूसरा काम क्या होता है, राइट साइड में कितने डिजिट तक के परमिशन है बताओ, 2 डिजिट तक की, और उन 2 डिजिट तक की जो परमिशन होगी तो हम क्या करते हैं वहाँ पे क्या लिखते हैं, जो चीज़ हम माइनस कर रहे होते हैं उसका क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। तो बताओ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब जब 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो हमें क्या 4 ही लिखना है क्या, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे डिजिट कितने की परमिशन थी, 2 डिजिट तक की परमिशन थी। तो 4 की जगह पे क्या लिखोगे बताओ आप, सिंगल 4 तो लिख नहीं सकते, हमें 2 तो चाहिए एटलीस्ट, तो उस केस में क्या लिखोगे आप, 0 4 बना दोगे कि नहीं बताओ। अब ये 2 डिजिट हुए कि नहीं, ये स्क्वायर किसका हो गया, 98 का। अब जैसे कि आगे एक एग्जांपल और लिखता हूँ आपके पास में, 97 का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। तो 97 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे बताओ, पहला काम तो क्या होगा, ये चीज़ माइंड में ही करनी है कुछ दिन बाद में आपको, आप जैसे प्रैक्टिस कर लोगे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो इन चीज़ों को माइंड में करोगे तो आपका 2 या 3 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा माइंड में ही। तो जनरली 97 यानी 100 से कितना कम है पहले ये बताओ, 3 कम है ना, तो इसमें से आप क्या कर दोगे, 3 माइनस कर दो। जैसे 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा बताओ, 94। दूसरा काम क्या है, जैसे 94 बच गया उसके बाद 2 डिजिट तक की परमिशन थी, और ये जो 2 डिजिट तक की परमिशन थी ये कहाँ लिखोगे, ये कहाँ से आएगी, जो चीज़ हम माइनस कर रहे होते हैं उसका क्या करना हमको, स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा। और क्या 9 अकेला ही लिखोगे क्या, 9 की जगह पे हमें 2 डिजिट बनाने हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 09। तो हमारे पास में 9409 किसका स्क्वायर हो गया, 97 का। अब शायद कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको कि हमें 100 से ऊपर वाले में तो क्या करना होता है, ऐड करना होता है, 100 से कम वाले में माइनस करना होता है। दूसरा केस क्या होता है कि जो चीज़ माइनस कर दी उसके बाद में कितने डिजिट तक की परमिशन होती है बताओ, 2 डिजिट तक की। जैसे 2 डिजिट तक की आपने परमिशन ली उसके बाद में क्या बचेगा, वो जो 2 डिजिट वाली जगह आएगी वो क्या आएगा, जो चीज़ हम माइनस करेंगे उसी का तो स्क्वायर आएगा ना। तो बताओ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन डिजिट कितनी है बताओ, 2। तो बताओ 01 होगा कि नहीं, क्योंकि 2 डिजिट बनाना पड़ेगा, एक तो रख नहीं सकते। आगे बात समझ में। अब शायद ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी। अब इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही देख लोगे। अभी तक आपको नहीं पता था, लेकिन अगर जिनको पता था अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता था वो कम टाइम में चीज़ें कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो आगे, अब जैसे 3 डिजिट, इसमें भी तो 3 डिजिट आ सकती है ना, कैसे, जैसे मान के चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 88 का हमें क्या चाहिए बताओ, स्क्वायर चाहिए। तो पहला काम तो क्या होगा कि ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 12 कम है कि नहीं। तो जैसे आप 12 कम है यानी 88 में से क्या माइनस कर दोगे, 12 कम कर दोगे। अब ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली जो पार्ट है ये मैं आपको बताऊंगा तो हमें कैसे करना चाहिए, तो वो भी आपको आगे वाली क्लासेज में बताता रहूंगा। और उन क्लासेज के अकॉर्डिंग ये पार्ट ही किस पे होगा, हमारा अभी वाले जो 5-7 जो भी सेशन होंगे वो सारे किस पे होंगे, सिंप्लीफिकेशन पे होंगे। और सिंप्लीफिकेशन में अब पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि हमें सिंप्लीफिकेशन मिले तो ही करें, ये वाले पार्ट अर्थमेटिक के आपने क्वेश्चन कर लिए, कहीं भी एडवांस का कर लिया, कैलकुलेशन का जो पार्ट आता है उस कैलकुलेशन में क्या हम पूरा मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं एक लड़का तो, और एक क्या होता है इन चीज़ों के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट वे में कर रहा होता है। तो हमें आंसर दोनों में आ रहा है, लेकिन दोनों के टाइम के अंदर तो डिफरेंस है कि नहीं। एक लड़का 40 सेकंड पहले कर देता है और आप हो या फिर कोई हो वो जो कर रहा है वो 40 सेकंड बाद में कर रहा है। तो जनरली आप में से कंसेप्ट को अगर आप बारीकी से पकड़ोगे और उन चीज़ों पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप उनके अंदर आ सकते हो जो आपको आपकी जॉब के नियरेस्ट लेके जाएंगे। तो यहाँ देखो 88 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 76। दूसरा काम क्या है, कितने डिजिट तक की परमिशन दी राइट साइड में, 2 तक की। तो बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है, वो चीज़ हमें लिखनी है 144। तभी मैं बोलता हूँ बार बार 1 से लेकर के 36 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो क्या यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे तो 3 आ गई ना। तो हमें करना क्या है, वही सेम केस फॉलो करना है जो हमने 100 से ऊपर वाले स्क्वायर में करा था। तो बताओ यहाँ पे 44 का मतलब क्या हो जाएगा कि अंतिम इकाई और दाई वाला अंक तो एज इट इज यहाँ पे लिख ही दोगे आप, ठीक है। दूसरा क्या बचता है कि जो एक अंक बचता है उसको इस पास वाले में ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 7744। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा किसका, 88 का। अब सेम कंसेप्ट आया समझ में कि
कि 3 डिजिट आते हैं तो हमें 2 ही तक की परमिशन थी, और तीसरी जो आती है उसके 2 के पास वाले में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। दूसरा केस क्या था कि जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं या माइनस कर रहे होते हैं उनका हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 82 का क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए। तो पहले केस में क्या करोगे आप, 82 का स्क्वायर, यानी पहला तो ये देखो कि ये 100 से कितना कम है, 18 कम है ना, क्योंकि 82 में जैसे आप 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 100। और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हम आगे चलेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी कैसे हम डायरेक्टली वे में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहला ये बताओ कि जैसे आपने स्क्वायर करना चाहते हो आप, तो इसका दिमाग, अब ये चीज़ लिख रहे हैं लेकिन हमें करनी क्या है, माइंड में ही करनी है। 82 में से क्या माइनस करोगे बताओ, 18, क्योंकि 100 से कितना कम था वो, 18 कम था, तो जैसे आपने 18 माइनस करा तो कितना हो जाएगा बताओ, 64 हो जाएगा ना। कि 8 में क्या जोड़े कि 12 आ जाए 2, वो सेम डिवीजन, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, वो मैं आगे बता दूंगा। रही बात आपकी यहाँ पे, अब बताओ 2 कितने डिजिट तक की परमिशन है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 डिजिट तक की परमिशन थी, तो वहां पे कौन आएगा, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 324। क्या 324 तीनों अंक आएंगे क्या यहाँ पे, यहाँ पे 2 ही डिजिट आएंगे, और वो 2 डिजिट कौन से होंगे, जो अंतिम 2 डिजिट होंगे, इकाई और दाई वाले। तो बताओ 24 तो एज इट इज आ गया, और जो एक बचता है वो कौन है, 3 है कि नहीं। उस 3 का क्या करोगे, जस्ट जो परमिशन वाले 2 डिजिट होते हैं उसके पास वाले अंक में क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। तो बताओ 64 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 6724। अब ये वाला पार्ट आप माइंड में ही डायरेक्टली कर सकते हो, और उसको कैसे करोगे बताओ। जैसे कि अब मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो हमने जो, अभी आप इस पे शायद प्रैक्टिस करोगे लेकिन अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ। जैसे मान के चलो आप कर रहे हो 85 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो 85 का स्क्वायर चाहिए, तो उसमें देखो एक लेवल अलग होता है। जैसे कि जिसमें भी इकाई का अंक 5 हो तो इसका स्क्वायर हमें कैसे करना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो 85 का स्क्वायर चाहिए हमें, या फिर 91 का चाहिए। तो पहला काम तो क्या है कि 91 का अगर मैं स्क्वायर आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे बताओ। पहले दिमाग में आपके ये आना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी चीजें फॉर्मेट समझना है, बाकी का करना नहीं है, कुछ भी करना माइंड में ही है। तो 91 का स्क्वायर यानी कितना कम है ये 100 से बताओ, 9 कम है ना। तो सीधा सीधा माइंड में करना है कि 9 91 में से जैसे मैं -9 करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 82 आएगा कि नहीं। आगे बात समझे। अब जैसे 91 में से 91 में से आप 9 माइनस कौन सा 9 कर रहे हो कि 100 से कितना कम था, 9 कम था, वो इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 82। और 9 जो चीज हम माइनस कर रहे होते हैं तो उसी का तो स्क्वायर करना है। तो बताओ 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, क्योंकि हमारे पास में 2 ही डिजिट तक की परमिशन थी और 2 ही है यहाँ पे। अगर 3 होते तो वो तीसरा किस में ऐड कर देते बताओ, यहाँ इस वाले डिजिट में ऐड करते कि नहीं, ये इसका। अब ये चीज आपको फॉलो करनी है और ये चीज आपको आनी चाहिए कि इतने ही सेकंड में आपका आंसर आ जाए। आगे बात समझे। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, 85 का ले लो, ठीक है। तो 85 में की ये पहला काम तो ये कि 100 से कितना कम है, 15 कम है ना। तो जैसे ये 15 कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला काम तो इसमें से 15 माइनस कर दो, क्योंकि जितना कम होता है उसको हम क्या करते हैं बताओ, माइनस करते हैं। जैसे 15 माइनस करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, जैसे आप इसमें से 15 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 70 बचेगा कि नहीं बताओ। 85 में से जैसे ही 15 माइनस करोगे, क्योंकि 100 से कितना कम था 85, 15 कम था, वो चीज इसमें से खुद में से माइनस करना है 70। अब क्या बच रहा था बताओ, जो चीज हमने माइनस करी थी उसी का तो करना क्या है, स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है बताओ, 225। और कितने डिजिट तक की आंसर, कितने डिजिट तक की परमिशन है हमारे पास में, राइट साइड में 2 डिजिट तक की। तो बताओ राइट वाले 2 तो एज इट इज लिख ही दोगे, और जो एक ये वाला 2 बचेगा इसको किस में ऐड कर दोगे, जो 2 डिजिट फुलफिल हो जाती है उसके जस्ट पास वाले में। तो क्या हो जाएगा बताओ, 7225। अब बताओ कि आपको 80 से लेकर के 136 तक के स्क्वायर अगर डायरेक्टली अगर आप निकालना चाहते हो तो आगे होंगे। इन चीज़ों को आप बार बार माइंड में अगर 5-7 दिन प्रैक्टिस कर लोगे खुद एग्जाम्पल बना के, तो उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करके आराम से सोल्व कर सकते हो। कौन से क्वेश्चनों को, जो आपका अर्थमेटिक का पार्ट हो, चाहे कोई सिंप्लीफिकेशन में आ गया तो वहाँ पे कुछ ही सेकंड में इसको आप करके आगे निकल सकते हो। आगे बात समझ। अब जैसे कि मैं इसमें इनके दोनों के मिक्स के क्वेश्चन डाल देता हूँ, उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। 78
यहाँ डाल देता हूँ मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल जो मिक्स में हो। 79 का स्क्वायर, क्योंकि ये सीरीज कौन सी थी अपनी बताओ, मैं अभी 79 टू 136 तक के स्क्वायर की सीरीज के एग्जाम्पल डाल रहा हूँ। 79 का स्क्वायर आपको करना है, फिर मैं डाल देता हूँ 81 का स्क्वायर आपको करना है, यहाँ 86 का स्क्वायर डाल देता हूँ, ये 89 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कौन सा है यहाँ पे 93 का स्क्वायर, ठीक है। और बाकी के ये एग्जाम्पल हो गए, 5 एग्जाम्पल के ये प्रैक्टिस करो, और बाकी का आप खुद के अकॉर्डिंग 4-5 एग्जाम्पल अगर डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दूसरा क्या है देखो, 107 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, 129 का स्क्वायर और 133 का स्क्वायर, और एक हो जाएगा 136 का स्क्वायर। अभी तक अगर इन एग्जाम्पल, इन स्क्वायर को या इन स्क्वायर पे आपने मास्टरी अगर कर ली, इन पे बार बार प्रैक्टिस कर ली 5-7 दिन में, तो आपको इतना हेल्पफुल हो जाएगा कि अगर वो जो डिवीजन वाले पार्ट की जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि हमें काटना ना पड़े, डायरेक्टली हम कैसे डिवीजन में जाएं और डायरेक्टली डिवीजन को सोल्व कर लें। क्योंकि हमें एक तो होता है काटने, और वहाँ एग्जाम्स में जाओगे तो एसएससी और बैंक के लिए तो जाओगे तो बैंक में तो एसएससी में कम टाइम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। उन्हीं चीज़ों को ही हमें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तभी जाके हमारे क्वेश्चन कंप्लीट वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, जो कंसेप्ट ये चल रहे हैं, और जैसे डिवीजन वाला पार्ट आता है, तो स्पेशली अगर आप देखते हो तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए या एसएससी के लिए या फिर अदर जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आजकल तो क्या होता है कि डीआई हर एग्जाम्स में आती है, एनटीपीसी रेलवे में भी आती है, तो उस डीआई वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए पूरा पार्ट सोल्व कर रहे होंगे, और एक जिसको ये चीज़ें पता होंगी वो पूरा पार्ट ना सोल्व करके डिवीजन वगैरह जो शॉर्ट वे में कर रहा होगा कि कुछ ही सेकंड में आंसर लगा देगा, एक होंगे जो पूरा कर रहे होंगे। तो हमें कम टाइम में अगर इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे बताओ, इन चीज़ों को, कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ते रहना है, और इन चीज़ों को बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो कुछ ही टाइम में आगे वाला जो मेरा सेशन होगा उसके अंदर आप क्या करोगे, स्क्वायर वाले जो पार्ट होंगे उनको आप करते रहना। अब इन क्वेश्चनों के बाद में जैसे कि हमारे कितने सीरीज पूरे हो गए बताओ, 80 से लेके 136 तक के। अब बात कर रहे हैं हम कौन से बताओ, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास 37 से लेकर के 79 तक के स्क्वायर की सीरीज बची थी, एक नहीं बताओ, ठीक है। 37 से लेकर के 79 तक की स्क्वायर की जो सीरीज बची थी उसमें क्या करना है आपको, उस सीरीज में देखो 2 चीजें हैं, क्योंकि आज आपको ये स्क्वायर वाला पार्ट कंप्लीट करना है, कुछ 5 से 8 दिन में आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये पार्ट आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, 37 से 79 तक के स्क्वायर, ये स्क्वायर आपको याद नहीं करने, बस सेम वही 2 या 3 सेकंड में निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, तो इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना। इसमें सबसे पहला काम तो क्या है, इसका इन दोनों के बीच में से आपको कोई ऐसा नंबर बेस वैल्यू दिख रहा है क्या कि इन दोनों के बीच में हो, लगभग, पूरा ना हो चाहे लगभग मान के चले, तो जनरली बीच में मिड वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी क्या है, इस 50 से देखो 79 की तरफ जाएंगे तो ये नंबर बढ़ रहे होंगे कि नहीं, किससे, मिड वैल्यू यानी अप्रोक्स मान रहा हूँ या फिक्स मिड ना मानूं, अप्रोक्स 50 से कितना ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा हो, लेकिन 79 की तरफ बढ़ रहे होंगे, जैसे कि 51, 52, 53, 54। यहाँ दूसरा काम क्या, 37 का मतलब 50 से क्या हो जाएंगे बताओ, कम, और ये कितने हो जाएंगे 37। मतलब इधर तो नंबर क्या है बताओ, 50 से 51 हो गया, 52 हो गया, और आगे ऐसे बढ़ते हुए 79 तक चले गए। और इस साइड में नंबर क्या है बताओ, 50 से कम का मतलब क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ऐसे कम होते हुए कहाँ तक आएंगे, 37 तक। आप बोलोगे 36 वो क्यों नहीं आएंगे, वो तो मैंने आपको बोल रखा है कि 36 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब बताओ कि ये जो 2 सीरीज है इसके अंदर मिड वैल्यू 50 है, आपको इसके स्क्वायर का पता करने हो, जैसे कि 50 का तो कर लोगे, आपकी 5 का स्क्वायर होता है 25, और जितने जीरो होते हैं उसका स्क्वायर में क्या करते हैं, डबल। इसका स्क्वायर पर हो ही जाएगा, 50 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 2500 होता है कि नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, जीरो, जितने जीरो होते हैं स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो क्या होता है बताओ, उसकी नंबर जो जीरो वो डबल कर देते हैं। यहां तक आ गया, उसके बाद में दूसरा काम करना क्या है देखो। अब मैं इस क्वेश्चन में देखो, आप अपने पास में सीरीज क्या थी, 37 से लेकर के 37 टू 79,
हमारी बेस वैल्यू क्या मानी हमने बताओ 50, उधर 80 से लेकर के 137 में क्या मानी थी बेस वैल्यू 100। अब ध्यान ये रखना है कि मैं मान के चलो पहले ही पूछ रहा हूं यहाँ पे सबसे पहले 51 का स्क्वायर कितना होता है और 49 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, ये दो स्क्वायर मेरे को चाहिए कि बताओ 51 का स्क्वायर क्या होता है और 49 का स्क्वायर क्या होता है। पहला काम तो क्या होगा बताओ, ऐसे ही जैसे ही दिखा तो दिमाग में सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि ये कौन सी सीरीज वाले स्क्वायर हैं। ये हैं 37 से लेकर के 79 तक के स्क्वायर वाले, और जैसे 83 का आ गया, 89 का आ गया, 93 का, तो वो कौन सी सीरीज है बताओ 80 से 100 वाली। 80 से 100 वाली, 80 से 100 वाले, 80 से 136 वाले में क्या पता है आपको कि उसके अंदर बेस वैल्यू 100 हो जाएगी और इसमें बेस वैल्यू क्या हो जाएगी 50। बस दिमाग में इतना सा ध्यान रखना है कि इसका सप्लीमेंट माइंड में रखो कितना 25। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि 50 वाले केस में जैसे ये वाले जो स्क्वायर आते हैं इनके मिड में कोई भी स्क्वायर आ गया या 37 आ गया, 79 आ गया, तो हमें करना क्या होगा कि इनकी जो वैल्यू है, इसका जो मिड पार्ट है वो कितना है 25, मतलब जो 50 है उसका सप्लीमेंट माइंड में रखना है 25, क्योंकि मैन जो यूज होगा वो कौन सा होगा 25 होगा, लेकिन वो भी यूज होगा, वो कहाँ यूज होगा देखो, हमें कितने का स्क्वायर चाहिए 51 का। दो चीजें माइंड में रखनी है, 50 का सप्लीमेंट 25। ठीक है, अब इसके दो पार्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, इधर वाले तो जो कम होंगे 37 वाले और उधर वाले ज्यादा वाले। तो पहले 51 का स्क्वायर करना है, तो बताओ 51 का स्क्वायर करोगे तो उस केस में आपको क्या पता चलेगा। पहला काम तो ये 50 से ज्यादा है या कम, मतलब इस 50 का काम क्या होगा ये आइडेंटिफाई करना कि 50 से वैल्यू ज्यादा है या फिर कम है। तो बताओ 50 से वैल्यू ज्यादा है या कम है, तो यहाँ पे ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 1। आगे बात समझे, पहला काम क्या होगा कि वैल्यू क्या करनी है कि 50 से कितना ज्यादा है, तो बताओ कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। अगर मैं बात करूं 52 का स्क्वायर चाहिए, तो बताओ 50 से ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है ना, तो यानी कि हमें पता है भाई कितना ज्यादा है 2। आगे बात समझे, ये चीज आपको सेम टू सेम इतना ही करना है कि 50 से कितना ज्यादा है। दूसरा काम क्या हो जाएगा, सेम इधर देखो, अगर मैं बात करता हूँ 49 का हमें स्क्वायर चाहिए, 48 का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ तो वैल्यू 50 से ज़्यादा थी, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 50 से कम। तो पहला काम तो देखो 49 का स्क्वायर है, यानी कि वैल्यू कम होगी या ज़्यादा। कम, कितना कम है इस केस में, इसमें क्या होगी लेफ्ट साइड में कम, और कितनी कम है यहाँ पे 1, और इसमें कितनी कम है बताओ 2। किससे बात कर रहा हूँ मैं 50 से। आगे बात यहाँ तक समझ में। दूसरा काम क्या होगा कि हमारा जो सप्लीमेंट क्या माना था हमने 25, उस 25 वाले सप्लीमेंट का क्या करेंगे कि जैसे ही आपने पहला काम क्या था कि 51 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो उसमें ये देखो कि ये कितना ज़्यादा था, वो चीज़ ऐड करेंगे किसमें हम सप्लीमेंट में। तो जैसे ही ये वाला सीरीज आती है माइंड में रखोगे 25 सप्लीमेंट होता है। 50 का काम तो बस इतना ही था कि हमें बताना था उसको कि इतना ज़्यादा है और इतना कम है। तो पहले उसके बाद का काम स्टार्ट होता है 25 से। 25 सप्लीमेंट था, इसमें कितना ज़्यादा है बताओ, ये 51 का स्क्वायर था तो 1 ज़्यादा था ना, तो हमने क्या कर दिया इसमें 1 ऐड कर दिया। बाकी का पूरा जो 80 से लेकर के 80 से लेकर के 136 तक के जो स्क्वायर थे वही केस चलेगा। तो हमारे पास में ये बताओ कि जितना ज़्यादा था वो उसमें ऐड किया, उधर 100 से जितना ज़्यादा था वो ऐड कर रहे थे कि नहीं, और कम वाले में हम 100 से जितना कम था वो माइनस कर रहे थे। आगे बात समझ में। तो यहाँ जैसे ही 51 यानी 25 से कितना ज़्यादा है 1, तो क्या हो जाएगा बताओ 26। बाकी का दोनों केसेस वही है कि जो चीज़ हमने ऐड करी है और परमिशन कितने डिजिट तक की रहेगी, जो हमने 80 से लेकर के 136 तक पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे कि 1 जो ऐड किया था उसका क्या करना है स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा 1। दूसरा काम क्या होगा कि जो चीज़ आपने ऐड करी है वो 1 हो गया, और कितने डिजिट तक की परमिशन है बताओ 2 तक की। तो क्या आप 1 को 1 लिखोगे या 0 1 लिखोगे, अभी तक शायद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप बताओ 0 1। अब इसमें इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 26 0 1। आगे बात समझ में। 52 का स्क्वायर करना है, तो बताओ 52 के स्क्वायर में 50 से कितना ज़्यादा है ये बताओ, 2 ज़्यादा है ना। इसका मतलब वो 2 किस में ऐड किया जाएगा, इस सप्लीमेंट में ऐड किया जाएगा, यानी कि 25 में क्या ऐड करोगे बताओ 2। ये चीज़ माइंड में हो जाएगी आपकी कुछ टाइम बाद में जब आप इस पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो जैसे इसमें 2 ऐड किया तो बताओ 25 में जैसे 2 ऐड किया तो कितना हो गया 27। दूसरा काम क्या है, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसका क्या करेंगे बताओ स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,
2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हमें कितने डिजिट तक की परमिशन है यहाँ पे, 2 डिजिट तक की। तो बताओ 2 डिजिट तक की जो परमिशन थी वहां पे क्या लिखोगे आप, केवल 4 ही लिखोगे या फिर 0 4, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको स्टार्ट से कितना हो जाएगा बताओ 0 4, ये स्क्वायर किसका हो जाएगा 52 का। अब बताओ शायद समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जाम्पल और ले लो, 57 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है बताओ, 7 ज्यादा है। वो 7 किस में ऐड करेंगे, जो हमारा सप्लीमेंट था उसमें क्या ऐड करोगे बताओ 7। 25 में जैसे 25 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 25 में आप 27 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 32 हो जाएगा कि नहीं। 25 से 5 30 2 32। अब दूसरा काम क्या है, जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसका क्या चाहिए हमें स्क्वायर, और कितने डिजिट तक की परमिशन है बताओ, 2 ही डिजिट तक की परमिशन है, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। तो वो 49 एज इट इज 2 ही डिजिट तक की परमिशन थी और 2 ही डिजिट तक की आपने क्या लिख दिया बताओ 49। अब बताओ सीधा 57 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो कि नहीं। तो ये चीज आपने इंप्लीमेंट करी, लेकिन माइंड में आना चाहिए। जैसे मान के चलो 54 का स्क्वायर था, तो माइंड में डायरेक्टली कैसे करोगे, 54 यानी माइंड में ये रखो कि कितना ज्यादा 4, किससे 50 से। तो जितना ज्यादा होता है उसको ऐड किस में करेंगे बताओ, इस सप्लीमेंट में। जैसे सप्लीमेंट में आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25 और 4 29। तो पहला काम तो हमारा 29 हो गया। दूसरा काम क्या था, जो चीज ऐड कर रहे होते हैं उसका क्या करेंगे बताओ स्क्वायर, और वो जो स्क्वायर होगा वो कितने डिजिट तक की परमिशन देगा, 2 ही डिजिट तक की। तो बताओ 4 जो ज्यादा था उसका स्क्वायर कितना होता है 16, और वो 16 यहां आ जाएगा कि नहीं बताओ। अब बताओ 2916 वो एक वे में करना, वो कंसेप्ट आपका लेवल होना चाहिए कि जैसे प्रैक्टिस कर लोगे वो लेवल आपका अचीव हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गए 50 वाले से सेम टू सेम आप करते जाओगे 79 तक। तो मैं थोड़ा सा एक बार ये वाले बता देता हूँ, माइनस वाले। माइनस का मतलब जो स्क्वायर 50 से कम हो, जैसे कि मान के चलो 49 का स्क्वायर बताना है, तो 49 में जो बेस वैल्यू हमारी 50 मानी थी उसका काम क्या होता है बताओ, उसका काम इतना ही तो होता है कि 50 से कितना कम था। तो बताओ 50 से यहाँ पे कितना कम है, 49 जो है वो 50 से 1 ही तो कम है। तो बताओ उस 1 को किसमें से माइनस करोगे, देखो 49 यानी कम है और उधर 51 था यानी ज्यादा था। तो सेम उस 100 वाले केस की तरह कम वाले को क्या करेंगे माइनस, बेस वैल्यू जो हमने मानी यहाँ पे 50, वहां 100 मानी थी और वहां पे 100 से कितना ज्यादा था उसमें ऐड किया था। तो बताओ कि 25 था और ये 1 कम है, यानी इसमें से क्या कर दोगे आप -1। ये कैसे पता कि 1 कम था, क्योंकि 50 से बताओ कितना कम है, 1 कम है। तो जैसे इसमें से -1 करा तो क्या आ गया 24। दूसरा काम क्या होता है, हमें 2 डिजिट तक की परमिशन होती है और वो 2 डिजिट तक की परमिशन यहाँ पे आएगी कि नहीं बताओ। और दूसरा काम क्या था कि 2 डिजिट तक की परमिशन थी और वो जो परमिशन थी वो किसकी थी, जो माइनस हो रहा होता है उसी का तो क्या होगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ 1। अब क्या 1 डिजिट यानी 1 आया, वो 1 के आंसर आएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि हमें तो कितने तक की परमिशन थी 2 बनाना है इसको। तो 2 डिजिट कैसे बनाओगे 0 1। तो बताओ ये सीधा सीधा हो जाएगा कि नहीं। बस 50 से ऊपर वाले को तो ऐड करके बाकी का सेम वही है जो 80 से 136 तक का किया था। 50 से कम वाले में क्या करोगे आप, ये माइनस जितना है उसको माइनस कर दो और बाकी का उसका स्क्वायर करके वो सेम वही कंसेप्ट। जैसे 48 है, इसका स्क्वायर कितना होता है बताओ। अब डायरेक्टली भी बता सकते हो आप, लेकिन अगर मैं नॉर्मली मानूं कि पहला काम तो देखो कि कितना कम था ये 50 से 2 कम, वो क्या माइनस किस में से करोगे 25 में से माइनस करोगे। तो बताओ 25 में से जैसे -2 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। अब जब 50 में से जितना 50 का काम इतना ही होता है, वो इतनी देर साथ था कि मैं ये कितना ज्यादा या कितना कम है, उसके बाद किसका काम आता है 25 का। 25 में से जैसे -2 करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ 23। दूसरा काम क्या था, 2 डिजिट तक की परमिशन थी और वो 2 डिजिट कौन आ रहा था, जो चीज माइनस हो रही होती है उसी का तो स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो बताओ क्या एज इट इज 4 होगा क्या, नहीं ना। यहां पे करना क्या है 2 डिजिट बनानी है, यानी क्या हो जाएगा बताओ 4 को क्या लिखोगे 0 4। अब ये वाले वो पार्ट हैं कि आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहते हो तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, और हमारी जो आगे वाली क्लास के जो लिंक होंगे वो इससे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होंगे। जो हम डिवीजन वाले पार्ट करेंगे हमें डायरेक्ट पता होगी किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, कि डायरेक्टली काटना है, हमें कोई टेबल से नहीं काटना, कोई डायरेक्टली सीधा आंसर पे पहुंचना है। तो ये वाले कनेक्टेड ही रहेंगे पीछे वाले क्लासेस से। अब जैसे कि बात करता हूं मैं, मान के चलो 44 लिख देता हूं, इसका स्क्वायर चाहिए। तो पहला काम तो क्या आइडेंटिफाई करना, 50 से कितना कम है 6 कम है।
क्योंकि 44 जो है 44 50 से कितना कम है, 6 कम है। उस 6 को क्या करेंगे बताओ, कम है यानी 25 में से 6 माइनस कर देंगे। तो बताओ 25 में से जैसे ही आप 6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 19। आगे बात समझ में। अब जैसे ही 19 करा और जो चीज़ माइनस हो रखी है उसी का तो क्या करोगे आप बताओ, स्क्वायर करोगे। ये तो बताया था। और कितने डिजिट तक की परमिशन है, 2 ही डिजिट तक की। तो बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब शायद चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। करना क्या है देखो, पहले जो डिजिट 3 कंसेप्ट माइंड में रखने हैं, मतलब थोड़ा सा ही चेंज है, बाकी तीनों का सेम है। कौन कौन से? पहला कंसेप्ट हमारा ये है 80 से 136 तक के स्क्वायर में बेस वैल्यू क्या मानोगे बताओ 100। 100 से अगर ज़्यादा है तो उसको क्या करोगे, पहले उसमें ऐड करोगे। जैसे कि 107 है तो 107 का स्क्वायर अगर कहीं भी आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि माइंड में आना चाहिए कि 100 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा। तो 107 में जैसे ही आप 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 114 हो जाएगा। दूसरा काम क्या हो जाएगा, उस 114 को एक साइड में माइंड में रखेंगे। जो चीज़ हमने ऐड करी है उसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब जो 49 था उसको साइड में रखा हुआ था, उसको लेके आगे दोनों को क्लब कर दिया। तो बताओ 107 का स्क्वायर सीधा सीधा क्या हो जाएगा 114 यानी 11449। आगे बात समझ। सेम केसेस यहाँ पे है। जैसे कि मान के चलो 1-2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं। 42 हो गया, 39 हो गया, इनका क्या चाहिए हमें, स्क्वायर चाहिए। ठीक है। दूसरा मान के चलता हूं मैं यहाँ पे 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, और क्या होता है 63 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है। अब ये कौन सी सीरीज है, पहले तो सीरीज माइंड में आनी चाहिए। ये 37 से 79 वाली, यानी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी 50। 50 से कितना कम है ये बताओ, ये तो कम है ना। तो 50 से कितना कम है, 8 कम। वो 8 किस में से माइनस करोगे, 25 में से, क्योंकि हमने सप्लीमेंट क्या याद करने के लिए बोला था 25। किस बेस में, 50 वाले केस में। तो 25 में से जैसे आप 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ 17 हो जाएगा। दूसरा काम क्या होता है, इसका स्क्वायर करना है। कितना होता है बताओ 64। कितने डिजिट तक की परमिशन है हमारे पास में, हर केस में 2 ही डिजिट तक की परमिशन थी। तो 8 का स्क्वायर 64 एलजीडी यहाँ पे लिख दिया, यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1764। इस केस में देखोगे 39, मतलब पहला काम क्या होगा, 50 से कितना कम है बताओ, 11 कम है। तो जैसे ही 50 से 11 कम है वो किस में से माइनस करोगे, सप्लीमेंट 25 में से। तो जैसे ही -11 करा तो कितना आ गया बताओ 14। दूसरा काम क्या है, जो माइनस आपने करा है उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर बताओ। और कितने डिजिट तक की परमिशन है बताओ, 2 डिजिट तक की। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो हमें यहाँ देखो 3 डिजिट आ गए, 2 का तो हमें इकाई और ढाई, यानी दोनों डिजिट ये राइट साइड वाले वो तो लिख देंगे एज इट इज। और जो एक ये बचता है, ये एक कहाँ लिखा जाएगा, इसके जस्ट पास वाले में ऐड कर देंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा 1521। आगे बात समझ में। हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है तो हमें ये कंसेप्ट पता होने चाहिए, जो तीनों कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं। 58 का स्क्वायर यानी 50 से कितना ज़्यादा 8। वो 8 किस में ऐड किया जाएगा 25 में। 25 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाता है बताओ 33। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 2 ही डिजिट तक की परमिशन थी। तो बताओ ये स्क्वायर होगा कि नहीं। ये स्पीड आपकी हो जानी चाहिए। आगे बात समझे, ये कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद आप इस पर 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लो तो ये चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएंगी। 63 का स्क्वायर है तो बताओ 63 का स्क्वायर करने के लिए हमें पहला काम क्या होगा कि 50 से ज़्यादा या कम, ज़्यादा। कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा। वो 13 किस में ऐड करोगे बताओ 25 में, क्योंकि हमने सप्लीमेंट ही क्या माना था 25। 25 में जैसे आप 13 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 38 होगा कि नहीं। अब जो 38 था ये तो हो गया, यहाँ पे 25 में 13 ऐड किया। दूसरा काम क्या था, जो ऐड करते हैं उसी का तो स्क्वायर करते हैं कि नहीं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, वो आपको पता होना चाहिए। तो 169 में से राइट साइड में 2 डिजिट तो आपने 69 एज इट इज लिख दिया। जो 1 था वो कहाँ जोड़ोगे बताओ इसमें, तो कितना हो जाएगा 3969। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अभी आज की जो हमारी क्लास का पहला सेशन था उसमें आपने स्क्वायर निकालना आपने ट्राई किया होगा, और शायद ये कंसेप्ट आपको आगे वाली क्लासेस तक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने एग्जांपल दिए उनको आप क्वेश्चनों को सोल्व करना, और अपनी तरफ से जो भी 5-5 4-4 एग्जांपल डेली इस पे प्रैक्टिस करना। इनकी प्रैक्टिस के बाद में
आपको नेक्स्ट जो हमारा डिवीजन वाला है, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट होगा कि हमें कैसे चीज़ों को ट्रीट करना है। डिवीजन आता तो हम क्या करेंगे, और अगर हमें कुछ ऐसे कंसेप्ट है कि हमें एक तो पूरा मल्टीप्लिकेशन करना होता है और एक होता है शॉर्ट वे, उन चीज़ों को बेसिक कंसेप्ट को माइंड में रख के करोगे तो आराम से आप कम टाइम में क्वेश्चन है ज़्यादा सोल्व कर पाओगे। ये कंसेप्ट क्लियर होता है। तो अब बताओ, यहाँ पे 3 हमारे कंसेप्ट थे। इन तीनों कंसेप्ट में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो वो डाउट लिख के भेजोगे और उसी डाउट के अकॉर्डिंग आप आगे वाली क्लासेज के लिए बोलोगे। और बाकी का इस वीडियो को क्या करोगे, आप नॉर्मली जितनी बार आप अगर एक बार देखो 2 बार देख लो, बाकी का उसके बाद में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आज फर्स्ट डे था तो 80 से 100 वाले कर लिए, या फिर 100 से 136 वाला केस कर लिया। फिर आप नेक्स्ट डे करोगे तो 80 से 100 वाला कर लो, फिर 37 से। तो ऐसे 5-4 दिन में आपके ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और इन चीज़ों को 5-7 दिन आप अच्छे से प्रैक्टिस में माइंड में रखोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आज वाली एग्जाम, ये जो हमारा कंपटीशन वाले एग्जाम का प्रिपरेशन वाला जो मैथ का पार्ट था, उसके अंदर जो पहला ही हमारा जो सेशन था वो सेशन हमारा सिंप्लीफिकेशन या सॉफ्टवेयर वाला था। और मेरा पहला ही मोटिव ये रहेगा कि आपको कम टाइम में क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर पाओ। ठीक है, थैंक यू।